वार्षिक परीक्षा 2024 विषय है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 8 यूपी बोर्ड। सभी प्रश्न करने यहाँ पे अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है बम विस्फोट, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है सुनामी और चौथा ऑप्शन है बाढ़। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे, जो बम विस्फोट होता है ये आपकी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका मानव निर्मित या कृत्रिम आपदा के अंतर्गत आता है। जबकि और जो आपके भूकंप, सुनामी और बाढ़ है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। आपदाएं दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है, दूसरी होती है कृत्रिम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है जिलाधिकारी और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ प्रधानमंत्री। तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 दिसंबर, ऑप्शन सेकंड है 1 जनवरी, ऑप्शन थर्ड है 2 मार्च और ऑप्शन फोर्थ है 22 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले एड्स की जानकारी बंदरों में प्राप्त हुई थी। ये रोग बंदर में देखने को मिले थे। प्रश्न नंबर 5वां है, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए ब्यूटेन। ध्यान में रखेंगे, जब भी आपका एलपीजी की बात करता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है बीपी, ठीक है। बी से बन जाएगा ब्यूटेन और पी से बन जाता है प्रोपेन। ये दो मुख्य रूप से होती है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो आपकी ब्यूटेन है। बी पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, इसलिए आप इस प्रकार से भी सीरीज़ के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओखा पवन चक्की कहाँ स्थापित है। पहला ऑप्शन दे रखा है गोवा में, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द गुजरात में। आहार जाल में पहला ऑप्शन दे रखा है आहार श्रृंखलाएं एक सीध में चलती हैं, दूसरा ऑप्शन दे रखा आहार श्रृंखलाएं नहीं होती हैं, तीसरा ऑप्शन है कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पैदा करने वाले को कहते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी और चौथा ऑप्शन है सजीव। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जो सजीव होते हैं वो पैदा करते हैं अपने जैसे जीव, ठीक है। अगर पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भी आपके सजीव होते हैं, निर्जीव कुछ नहीं पैदा करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, सजीव जैसे अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं उनको हम कहते हैं पैदा करने वाले जीव यानी कि सजीव। प्रश्न नंबर 9 है, मुलेठी क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है फूल है, दूसरा ऑप्शन फल, तीसरा ऑप्शन छाल और चौथा ऑप्शन इसमें दे रखा है जड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ही बिल्कुल सही है, जड़। मुलेठी क्या होता है, एक जड़ होता है और उसको आप चाय के साथ, अगर आपको खांसी जुकाम है तो उसमें इसकी जड़ को आप ले सकते हैं डायरेक्ट या चाय में मिला करके भी पी सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है, पहला ऑप्शन है जल से, दूसरा ऑप्शन है वायु से और तीसरा ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश से और चौथा ऑप्शन है
भोजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सूर्य के प्रकाश से। सबसे अधिक मात्रा में आपको विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश में, वो भी कितने समय तक? सुबह के 8 बजे के आसपास, ठीक है। या दिन भर आप धूप में रहेंगे तो आपको दिन भर विटामिन डी नहीं मिलेगा, सुबह के आसपास आपको 8 बजे के आसपास ही मिलता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है पीलिया। यहाँ से स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके उत्तर आपको एक शब्द में ही लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है पीलिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? इसका उत्तर में आप ध्यान रखेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इनका नाम सुना हो, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी, ई, इस प्रकार से कई होते हैं। तो कौन सा हेपेटाइटिस हुआ है उसी कारण आपको पीलिया रोग होता है, और ये किस पे अटैक करता है? आपके यकृत पे यानी लीवर पे। प्रश्न नंबर अगला है भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले को क्या कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्वपोषी। कोई 2 ठोस अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो ध्यान में रखेंगे जो आपके सब्जियां होती हैं और फल होते हैं उनके छिलके तथा जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं ये आपके ठोस अपशिष्ट पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। 2 के नाम लिखने थे, आप 2 लिख लीजिएगा। प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से नहीं सड़ती है, ये बात सही या गलत? ध्यान में रखेंगे बिल्कुल सही है। पॉलीथीन और जो प्लास्टिक होती है ये आसानी से गलती नहीं है। पृथ्वी पर समुद्री जल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे समुद्री जल की बात कर रहा है, पृथ्वी पर कितना % समुद्री जल है? तो ध्यान रखेंगे 97% या 98% के आसपास, 97 समथिंग है, तो आप 97 या 98 भी मान सकते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? तो ध्यान में रखेंगे पूरे वायुमंडल या पृथ्वी के लिए ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा कौन सा होता है? सूर्य होता है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। यह भी ध्यान रखेंगे सूर्य क्या है? एक तारा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है रात्रि वन्य जीव पार्क कहाँ स्थित है? फिलहाल तो अभी ये इसके ओपन करने की बात हुई है लखनऊ में, पर अभी ये शुरू हुआ नहीं है। उससे अगर इसके तर्ज पे देखा जाए तो बांधवगढ़, कान्हा, पेंच ये सब इस प्रकार से है, लेकिन पूरे तरीके से नाइट सफारी ये जो सिंगापुर के तर्ज पे बनाए जाने की बात की गई है वो भारत में लखनऊ में बात की गई है कुकरेल पार्क में। फ़िलहाल अभी ये बना नहीं है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर क्या है? तो ध्यान में रखेंगे गैसों का आवरण, जिसको हम पर्यावरण या वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। गैसों का आवरण जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान में रखेंगे ताजमहल आपका आगरा में है। एलपीजी का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो पता है भोजन बनाने के लिए, कुकिंग के लिए हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम आपको 35 शब्दों में लिखने होंगे। 5 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 अंक आपको मिलेंगे। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? किसी एक आपदा के 3 उदाहरण लिखिए। तो ध्यान में रखेंगे आपदाएं तो ऐसे 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है और दूसरी आपकी कृत्रिम आपदा होती है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं में अगर देखते हैं तो इसमें भूस्खलन है, बाढ़ है, सुनामी, भूकंप, अधिक ताप, लू लगना, सर्पदंश यानी सांप काट लेने से, ये सब क्या होती हैं? ये सब आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। जबकि अगर आप बम विस्फोट करते हैं, डायनामाइट, ये सब क्या होती हैं? आपके मानव निर्मित आपदाएं कहलाती हैं। इसी एक आपदा को लेना है और उसके 3 उदाहरण बताने हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या, यानी कि इसमें से आप प्राकृतिक आपदा के 3 उदाहरण बता सकते थे, जैसे प्रकृति में भूस्खलन हो गया, बाढ़ का आना, भूकंप आना, सुनामी आना, ये 3 आप नाम लिख सकते थे इसके। अगला है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली कोई 5 समस्याएं लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि से सबसे पहले आपको बेरोजगारी देखनी मिलती है, पर्यावरण की हानि भी होती है इससे। आप देखते होंगे इससे औद्योगिकरण ज़्यादा होता है, वनों की कटाई होती है, ये आपके वन्य जीव के लिए हानिकारक है। जनसंख्या वृद्धि से सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, गरीबों की संख्या बढ़ती है यहाँ पे और अमीरों की संख्या
मतलब अमीरों और गरीबों की संख्या, मतलब जो उसका अंतर होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। गरीब ज़्यादा हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि से होने वाले 5 समस्याएं आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैस का नाम लिखिए। तो ध्यान में रखेंगे, वायु को प्रदूषित करने वाली बहुत सी गैसें हैं, जैसे आपकी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CO2 है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ये सब क्या होती है, ये आपके वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें अपने वायुमंडल में देखने को मिलती हैं, सब क्या है, पर्यावरण है। जो हमारे आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब पर्यावरण है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। एड्स से बचाव के उपाय बताइए। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले यह ध्यान रखना है, जो भी कोई संक्रामित व्यक्ति अगर एड्स है तो उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाना चाहिए। उसका इंजेक्शन जो होता है, सुई होती है, उसको हम उपयोग नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होते हैं, लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें एक ही इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। मान लीजिए उसको अगर एड्स है तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके माध्यम से हो जाता है। इस प्रकार से इन्फेक्टेड सिरिंज का उपयोग नहीं करना है, रक्त को नहीं चढ़ाना है, इन्फेक्टेड असुरक्षित यौन संबंध नहीं स्थापित करना है। किसी माँ को अगर एड्स है तो उसको बच्चे नहीं पैदा करना है, क्योंकि उससे उसके बच्चों को भी एड्स हो सकता है। ये सब चीज़ें होती है, ये सब इसके बचाव हैं, इसको ध्यान में रख करके आप इससे बच सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके उत्तर अधिकतम आपको 75 शब्दों में लिखने होते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है। मृदा प्रदूषण रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आज के समय में हम लोग पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाओं का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये कीटनाशक दवाएँ जो होती हैं, ये आपकी जब हम पेड़ पौधों पे डालते हैं तो मिट्टी में जाकर मिल जाती है, और मिट्टी में आपके जो केचुए हैं, जो मतलब कि कुछ हमारे लिए उपयोगी जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं। जैसे केचुआ जो कि किसान मित्र कहलाता है, जब भी हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो ये मर जाती हैं। केचुए का काम क्या होता है दोस्तों, ये आपके मृदा को उपजाऊ यानी कि भुरभुरी बना देता है, जिसमें वायु का आदान प्रदान होने लगता है मिट्टी के अंदर, और अच्छे तरीके से वहाँ पर जो मिट्टी होती है उपजाऊ बन जाती है। पेस्टिसाइड का हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, औद्योगिकरण हो गया है आपका, और यहाँ पे कारखानों की संख्या बढ़ गई है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मृदा प्रदूषित हो रहा है। कल कारखानों से निकलने वाला जो कचरा होता है वो सब नदियों में, पानी में जा रहा है, मिट्टी को ख़राब कर रहा है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। चित्र की सहायता से उदाहरण दीजिए। तो आहार श्रृंखला की बात की गई है। आहार श्रृंखला में पिरामिड के माध्यम से भी समझा सकते हैं, या जैसे कि आपको घास की बात करते हैं तो घास को खाने वाला कौन सा होता है, उसको टिड्डा खाता है। टिड्डा को खाने वाला आपका मेंढक होता है। मेंढक को खाने वाला सांप खा सकता है, और सांप को खाने वाला चील या बाँझ खा सकती है। तो इस प्रकार से एक आहार श्रृंखला एक क्या होती है कि सीरीज में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है, और एक चित्र के माध्यम से उसको समझा देना था, और उसको लगभग 75 शब्दों में इसके आंसर लिखने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।